जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्था सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं सभी टेट से मैंने क्वेश्चन उठाया, चाहे यूपी टेट हो, राजस्थान टेट हो या हरियाणा या सी टेट या एमपी टेट, तो सभी के जो आपके गणित शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन लिए हैं जो कि वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो जो न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन अपने दोस्त फ्रेंड को। तो यहाँ से जो आपको दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन टेट का शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? तो ऑप्शन इस तरीके से हैं। गणित को अपनी भाषा होती है या गणित की अपनी भाषा जिसके माध्यम से सूत्र प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। संख्याएं, स्थान, मापन आदि गणित का आधार है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, देखो क्वेश्चन ये था कि नहीं दर्शाता है। तो देखिए गणित में सामान्यीकरण का संकुचित क्षेत्र मतलब कि एक लिमिट का, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा सी, जो कि करेक्ट। अगला क्वेश्चन है गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। गणित का सामाजिक मूल, गणित का नैतिक मूल, गणित के कलात्मक मूल, गणित के अनुशासनात्मक मूल। तो यहाँ से जो पूछ रहा है गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, तो अगर मैं बात करूँ गणित का सामाजिक मूल, चूँकि एक दैनिक यानी कि जो जनता के लिए या लोगों के लिए उपयोगी हो, तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन यहाँ से थर्ड है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता है? गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क का आदत को बनाने का मार्ग है। गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। गणित को संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। तो थर्ड का जो आपका आंसर हो जाएगा गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। तो इसमें क्या कह रहा है कि सही नहीं, गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, जो कि गलत हो जाएगा। तो सीधा हमें ऑप्शन दिख रहा था, ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, जो कि करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है? गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होनी चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से सही तरह से अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है, जो हो जाएगा डी, आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्यालयों में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को विचार प्रक्रिया का गणितीकरण, पाठ्य पुस्तकों में दिए गए प्रश्नों को हल करवाना, बच्चों को रोजगार योग्य बनाना, बच्चों का गणित से मनोरंजन करना। तो यहाँ से 5 की अगर मैं बात करूँ, बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणित मतलब कि यानी कि हर चीज़ पर कि अच्छा यहाँ हम 4 लोग बातें कर रहे हैं, तो मतलब 4 बातें की तो क्या हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यानी कि गणित ऐसे होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा ए, आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, गणित विज्ञान है स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का, मानव जीवन का। तो 6 का जो आंसर क्या हो जाएगा गणनाओं का। तो याद रखना जो गणित विज्ञान है किसका है, गणनाओं का। 7 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, मानसिक। तो बिल्कुल इसका सिंपल सा आंसर बन जाता है। अगर मैं बात करूं प्राथमिक स्तर पर गणित का जो महत्व है मानसिक। याद रखना कि आपका किस तरीके से दिमाग यानी कि संतुलित है, उसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य के जीवन में गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है क्यों होता है? सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर जो हो जाएगा 8 का आपका क्या हो जाएगा सामाजिक।
तो याद रखना जो गतिविधियों में जो होता है वो सामाजिक यानी कि छोटी नॉर्मल सी चीज़ों के लिए भी गणित का बहुत महत्व है। तो याद रखना है, देखो यहाँ से अगर क्वेश्चन में यही बन जाए कि गणित का क्या महत्व है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर अगर बात करूँ मानसिक, और अगर मनुष्य के जीवन की बात करी जाए और ये ऑप्शन मिले तो याद रखना सामाजिक, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गणित की प्रकृति है सजावटी, तार्किक, कठिनता सामान्य के लिए नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ जो 9 का आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गणित की जो प्रकृति है यानी कि तार्किक मतलब सोचने वाली क्षमता। तो याद रखना आंसर जो आपका हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखा गणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है। तो देखिए हम लोगों ने अभी यूपी टेट, राजस्थान टेट यानी कि रीट के देखे, और देखो अब ये हरियाणा टेट का है। तो निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखा गणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है। औपचारिक रेखा गणित, अनौपचारिक रेखा गणित, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का जो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ से याद रखना है तो जो गणित जो प्राइमरी स्तर पर अगर पढ़ा जाता अनौपचारिक, मतलब इसका कोई यानी कि एक वो नहीं, लेखा जोखा नहीं होता कि यानी कि अगर ये बात करूँ ये 5 सेंटीमीटर है ये, तो मतलब कि यानी कि कह सकते हैं कि नॉर्मल सा। तो याद रखना यहाँ से आंसर जो हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा है सभी लोग लाइक करिए, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करिए, और अपना स्कोर कार्ड जरूर यानी कि जो शेयर करना है। NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक आधारित, ये सभी। तो ये देखिए ये बिहार टेट का जो क्वेश्चन है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 11 का, तो NCF जो गणित शिक्षण जो होना चाहिए बाल केंद्रित यानी कि बच्चों पर आधारित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला है जो आपका 12 है, गणित की पुस्तक का आवश्यक अंग है अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ से जो 12 का आंसर हो जाएगा, जो गणित की पुस्तक पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है उपरोक्त सभी, यानी कि अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा आपका 12 का आंसर डी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, NCF 2005 बल देता है रटने पर, करके सीखने पर, सूत्र याद करने पर, सवाल हल करने पर। तो यहाँ से जो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, करके सीखने पर जो बल देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 है, गणित ज्ञान का निश्चित और ठोस आधार होता है, यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है, कि जो कठिन, अलंकृत, तार्किक, आलोचनात्मक। तो यहाँ से जो 14 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तार्किक। तो याद रखना यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा तार्किक हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है सवाल हल करने की क्षमता का विकास, सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास करना। तो 15 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी। इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, तो ये थोड़ा सा चेंज किया है। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा सी। तो ये देखिए आपके जो पेपर की अगर मैं बात करूं, जो आपका पेपर आएगा उसमें 15 नंबर का स्पष्ट, हर एग्जाम में 15 नंबर का पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र दिया है। तो ये 15 नंबर, बाकी के 15 नंबर का आपके क्वेश्चन से आएंगे। तो याद रखना इस तरीके का आपका 30 नंबर का गणित आना है आपके एग्जाम में। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करना है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके, और आपको शेयर करना है कि 15 में से आपके कितने आते हैं।
तो यहाँ से उस तरीके से एक पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी है। और इसकी PDF लेने के लिए टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और सिद्धार्था सर नेम से सर्च करिए, जो यूट्यूब चैनल का नाम है। आप प्ले स्टोर से जुड़ सकते हैं और वहाँ से सारे वीडियो PDF सब कुछ मिलेगा आपको। थैंक यू।